Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation CPT Unit 6 Rectification of Error Part 5 करना है। आज करेंगे सस्पेंस अकाउंट यानी सम नंबर 4 के साथ करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में 2-3 क्राइटेरिया समझे। आज जो कर रहे हैं हम लोग आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने के पहले, दैट इज योर सस्पेंस अकाउंट, सम नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हमने सम नंबर 1, 2, 3 किया, सिंपल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां चेक करें बच्चों। तो चलते हैं आज सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो आज हमने सम नंबर 4 लिया है। देयर वर डिफरेंस ऑफ 1, 2, 3, 0 ट्राई बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस है वहां पे, याद रखना इसको। इट वॉज प्लेस ऑन द डेबिट साइड और सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में, इसको भी जहन में रखें। Later on following error were discovered, pass, rectify entry and prepare suspense account। यहाँ suspense account है तो ध्यान से करना इसको। फॉर्मेट टेबल एज इट इज, पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग को रिवर्स करेंगे और फिर रॉन्ग रिवर्स करेक्ट को कंपेयर करेंगे। सेम अकाउंट अपोजिट साइड रहेगा, कट कर देंगे और जो बच के निकलेगा वो रहेगा हमारा रेक्टिफाई एंट्री। तो चलते हैं पहला एंट्री की तरफ। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। अब यहाँ पे भी देखो एक ही इफेक्ट है, मगर सस्पेंस अकाउंट है। लास्ट वीडियो में हमने सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में नहीं था, और जब सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो जितने भी एक इफेक्ट वाले उसको इग्नोर कर सकते हैं। मगर यहाँ सस्पेंस बोला है तो हम एक साइड वालों को इग्नोर कर नहीं सकते। तो जो एक्चुअल चीज है पहले वो पास करें। सेल्स यानी क्रेडिट एंट्री है, इसको समझे। तो अगर करेक्ट एंट्री होती डैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक टोटल लिया मैंने, एक्स अज्यूम किया। अब उन्होंने बोला कि सेल्स बुक का जो भी टोटल है वो 1000 रुपीज ओवरकास्ट है, यानी इसमें 1000 रुपया प्लस कर दिया आपने गलती से। अब जो गलती हुई उसको पहले लिखेंगे हम लोग। क्या गलती हुई? x के जगह पे आपने 1000 इसमें प्लस कर दिया। जो गलती हुई वो करके बताओ। अब अपना फॉर्मूला, अपना आंसर निकाल लेगा। अब क्या करना है, इसको रिवर्स करना, यानी सेल्स क्रेडिट में तो आप डेबिट में डाल दो। फिर अपना सॉल्यूशन स्टेप शुरू होता है। ये दोनों को 1 और 3 को कंपेयर करना, इसको जहन में रखना। सेम अकाउंट अपोजिट साइड विद द सेम अमाउंट। अब यहां पे ये x और x कॉमन है बच्चों, तो बच्चों जो कॉमन है वही कट होगा, यानी x यहां पे डेबिट में, x यहां क्रेडिट में। सेल्स के साथ ही अच्छी बात है। फिर भी कट होने के बाद डेबिट में सेल्स 1000 बच गया। तो अब सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इसको समझना है आपको। सेल्स 1000 डेबिट में बच रहा है, इसलिए डेबिट में, और जो अपोजिट साइड सिंगल था तो सिंगल छोड़ नहीं सकते, वहां लिखना पड़ेगा आपको सस्पेंस अकाउंट। तो इस चीज को ध्यान से समझना। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 2 गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर 4400 हैज बीन पोस्टेड टू अवर अकाउंट एज 4000। अब यहां पे अमाउंट में गलती हो रही है, ध्यान से समझना। गुड्स सोल्ड टू आरती 4400, पहले नॉर्मल और सही एंट्री पास करेंगे। आरती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4400। अब इसने गलती क्या कर दी, पोस्टेड टू हर अकाउंट 4000, यानी आरती को 4400 के बदले में आपने 4000 लिखा। अच्छा, यहां सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो सेल्स सही है। सेल्स क्रेडिट में 4400 ही है, मगर आरती का 4400 के बदले में आप लिख रहे हो 4000। ये चीज को समझना। अब आपने करेक्ट कर लिया, रॉन्ग कर लिया। अब अपना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, पहले इसको रिवर्स करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू आरती अकाउंट। फिगर ध्यान से लिखना बच्चों।
अब डेबिट में भी सेल्स है, क्रेडिट में भी सेल्स है विद द सेम अमाउंट, मगर आरती डेबिट में 4400 है, क्रेडिट में 4000 है। इसका मतलब डेबिट साइड बड़ा है, आरती में 400 बच जाएगा। 4000 कट किए तो 400 डेबिट में बच रहा है। पहली एंट्री में भी देखो अपना सेल्स डेबिट में बचा था 1000, तो आपने 1000 लिखा। अब यहां पे भी आरती डेबिट में 400 बच रहा है, तो आरती अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस और सिर्फ 400 लिखना। अब बात करते हैं थर्ड, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। परचेज बुक डेबिट है, डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू डैश, क्योंकि बुक बोला है, टोटल बोल रहा है, ओवरकास्ट बोल रहा है, इसको भी याद रखना। तो जो भी टोटल है मैंने अज्यूम किया एक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को जो एक्स्ट्रा उसकी बात कर रहे हैं, यानी ओवरकास्ट की बात कर रहे हैं। एक्स प्लस 100 कर दिया आपने, सही है एंट्री, मगर एक्स जो भी था उसमें आपने ओवरकास्ट किया। अगर ये अंडरकास्ट बोलेगा तो अपन माइनस करने का, इधर ओवरकास्ट बोल रहा है इसीलिए प्लस। ये चीज समझ में आई। अब अपना फॉर्मूला इसको रिवर्स करेंगे। डैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट में कट, क्रेडिट में कट, और 100 रुपया अब क्रेडिट में बच रहा है, तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट विल बी 100। ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान में, ओवरकास्ट बोलेगा तो प्लस और अंडरकास्ट बोलेगा तो माइनस। और जब आप कट कर दो तो जहां हैवी फिगर है वहां पे एंट्री पास करना। यहां परचेस में क्रेडिट में हैवी था तो आपने क्रेडिट में लिखा। आप यहां देखो सेल्स में हैवी है डेबिट में, तो आपने डेबिट में लिखा। सेम वे आरती का देखो 4400 4000, यानी डेबिट में 400 बढ़ा है, तो आपने आरती को डेबिट में लिखा 400। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेंगे, समझ में आया तो इजी हो जाएगा। 4 नंबर है, एन अमाउंट ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम रंजीत हैज नॉट बीन पोस्टेड टू अकाउंट। तो बच्चों यहां पे एंट्री एक भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, नॉट बीन पोस्टेड टू अकाउंट्स, यानी ना रंजीत के बारे में बात कर रहा है ना कैश के बारे में बात कर रहा है, यानी कहीं भी एंट्री पास नहीं किया। नॉर्मली पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे। अब उनकी गलती के कंप्लीट ओमिशन है, कुछ भी लिखा नहीं, तो आप एज इट इज एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, कैश टू रंजीत। फिर गुड्स सोल्ड टू समीर 750 वेर रिकॉर्ड इन परचेज बुक, सेल्स एंट्री, और आपने परचेज बुक में लेके गए। सेल्स एंट्री क्या पास करते हैं, समीर टू सेल 750, और गलती से आपने इसको क्या बना दिया, परचेज एंट्री बना दी, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। इसको समझो। अब फॉर्मूला लगाओ कि रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, यानी समीर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर अपना फंडा आता है कि भाई कॉमन एंट्री ऑन अपोजिट साइड, यहां पे समीर दोनों ही डेबिट में है तो आप कट नहीं कर सकते। कट करने के लिए अपोजिट साइड होना जरूरी है। तो अभी सर दोनों डेबिट में, तो क्या करने का, दोनों को प्लस करने का, यानी यहां कुछ कट नहीं हो रहा है। जो डेबिट में अगर समीर है तो इनको प्लस करेंगे, क्रेडिट में परचेज भी लिखेंगे, क्रेडिट में सेल्स भी लिखेंगे। समीर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेज टू से 750 750। तो जब कट हुआ तो कट करो, नहीं हो रहा है तो प्लस कर दो। इसको ध्यान से भी समझना, ये वाली एंट्री भी, क्योंकि कट करने के लिए रूल याद रखना अपोजिट में होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं 6 नंबर में, एन अमाउंट ऑफ 500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन इंस्टेड ऑफ 570। तो 570 होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 570 आपने 500 लिख दिया।
अब ये वापिस से यहाँ पे सिंगल साइड की बात हो रही, क्रेडिट बोल रहे हैं तो कमीशन को क्रेडिट करते हैं 570 में, डैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 570, और 570 के जगह पे आपने लिख दिया 500। इसको समझना, अब रिवर्स करना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, सेम अकाउंट ऑन अपोजिट साइड। अच्छी बात है, कट कर देंगे, मगर 70 रुपया क्रेडिट में बच रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन डिफरेंस ऑफ 70। तो बच्चों इस तरह से सस्पेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना है। अब ये रेक्टिफाई एंट्री पे आप पहले जर्नल बनाएंगे, एक्चुअल जर्नल एंट्री, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो पहले जर्नल प्रॉपर करेंगे अपन, सेल्स टू सस्पेंस विद नरेशन एंड ऑल दैट, पूरा बाइफिकेशन के साथ लिखें। आरती टू सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज 100 रुपया, कैश टू रंजीत 500 रुपया, समीर टू परचेज टू सेल्स, फिर समीर सस्पेंस टू कमीशन, और लास्ट में टोटल भी कर लें। तो ये जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री को जर्नल एंट्री करनी है, और नरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लास्ट में वर्ड ऐड ऑन करना, नाउ रेक्टिफाइड। अब इस जर्नल के बेस पे अपन बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों अब जर्नल के बेस पे हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले आपको बैलेंस बताया गया, तो जो भी डिफरेंस है वो भी डेबिट में है, वो भी 1230 है, तो आप डेबिट में लिख दे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1230, अच्छी बात है। अब लेजर सस्पेंस अकाउंट जर्नल में ढूंढने का, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढने का, सस्पेंस। जर्नल टू लेजर प्रोसेस है, रूल है, पोस्टिंग का रूल है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो आपका पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट साइड है 1000, और पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे तो अपोजिट नाम लिखेंगे, यानी बाय सेल्स 1000। अब सेकंड में सस्पेंस फिर से क्रेडिट है, तो बाय आरती 400। अब थर्ड एंट्री में सस्पेंस डेबिट में है, तो डेबिट वाला डेबिट में क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट 100। चौथे में सस्पेंस नहीं है, जाने दो। पांचवे में सस्पेंस नहीं है, जाने दो। छठे में सस्पेंस है, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कमीशन 70 रुपया। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो अब इसको क्लोज कर लो। सस्पेंस आपका रेक्टिफाई के बाद टैली होना चाहिए, तभी आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, 1230 का डिफरेंस आ रहा था। अब सस्पेंस बनने के बाद आपका 1230 का जो भी डिफरेंस है वो सेम हो जाना चाहिए, यानी आपका सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए, तभी जाके आपकी रेक्टिफाई एंट्री राइट होगी। तो आपका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बनता है 1400, यानी आपने जितनी भी गलतियां थे उसको सुधार के सस्पेंस अकाउंट बना के अब आपका ट्रायल बैलेंस जो भी है वो टैली हो गया है। तो होप सो आपको जर्नल और सस्पेंस अकाउंट क्लियरली समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों विद न्यू वीडियो विद सस्पेंस एंड मोर सस्पेंस अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।